चलो, अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन। सेशन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन लॉग इन एंड लॉग आउट। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन लॉग इन एंड लॉग आउट इज कॉल्ड एज सेशन। ठीक है, सेशन में आपके पास चार टाइप्स, जैसा जैसे आप किसी एप्लीकेशन में सबसे एंट्री पॉइंट क्या होता है? लॉगिन। ठीक है, मतलब कि चाहे कोई बैंक की सेवाएं हो या कुछ भी हो, बैकएंड का कोड कुछ इतना सा रहता है, ऐसा खतरनाक सा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको विदाउट लॉगिन इतना दिख जाता। ठीक है, पेज वगैरह दिख गया, एक दो हेल्प वगैरह, अबाउट काम कर गया, कॉन्टेक्ट काम कर गया। ठीक है, तो इतना चीज आपको दिख जाता विदाउट लॉगिन। एक्चुअल फंक्शनैलिटी कहाँ रहती है? विद लॉगिन, है ना। लॉगिन के बाद उस पूरे एप्लीकेशन के सारी चीजें उसके अंदर होती है, समझ आ रहा? बिना लॉगिन के पहले थोड़ा सा एक पेज बस, एक दो पेज बस वर्क करता रहता। ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार आपने लॉगिन किया, देन जब तक आप लॉग आउट नहीं करते तब तक आप कहां हो? यहां सेशन के अंदर। ये जो टाइम होगा बीच का, ये क्या है? ठीक है, जब एक बार लॉग आउट हो जाओगे, सेशन क्लोज। समझ आ गया? हम्म। तो लॉगिन होने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या करते हो, उसको ट्रैक करने की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज सेशन ट्रैकिंग प्रोसेस। सेशन ट्रैकिंग प्रोसेस। तो फोर टाइप्स ऑफ सेशन ट्रैकिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज अ यूआरएल रीराइट। यूआरएल रीराइट। सेकेंड, हिडन फॉर्म्स। थर्ड, कुकी सेशन। एंड फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचटीटीपी सेशन। ठीक है, ठीक। ये तीन आज ही बताए देते हैं। ठीक है, ये तीन आज ही बताए देते हैं एक ही प्रोग्राम का। और बचेगा एचटीटीपी सेशन, तो उसके अंदर क्या करेंगे? देखो, वैसे कुकी सेशन को भी डिटेल में बताते थे। ठीक है, पहले बड़ा सा पूरा प्रोग्राम लिखे, जैसे अभी कल लिखे थे ना, तो करीब तीन सर्वलेट, तीन डीओ, एक डीबी कनेक्शन, एक बीन, तीन तीन छह, हाँ, दो आठ, और चार करीब उधर रहे होंगे, तो 12 पेज बने। कुकी सेशन में करीब 15 16 बनते। और यूज होता था सिर्फ एक मेथड का, बाकी सेम प्रोग्राम ऐसे ही, कुछ भी ऐसे रेंडमली उठा लिए और वैसे ही बना रहे। और यूज होता था सिर्फ एक मेथड का। तो हम उतना समय बर्बाद ना करेंगे उधर पे। हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ। तो उतना, फिर हमको एचटीटीपी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, एचटीटीपी में भी उतना बड़ा कोड लिखो। तो हम क्या करते हैं, कुकी सेशन को ही जिन छोटे छोटे एग्जांपल से यूआरएल रीराइट को समझाते हैं, उन्हीं एग्जांपल में ही कुकी सेशन को भी बता दें। ठीक है,
और फिर लास्ट में सारी एनर्जी, सारा टाइम सब देते हैं किसमें, HTTP सेशन। ठीक है। उसमें ईमेल वगैरह कैसे यहाँ से आपके ईमेल में चला जाएगा, है ना, प्रॉपर पेज वगैरह सबको टास्क दे देंगे पेज वेज बनाने का। आता है HTML, अच्छा आता है। तो अगर इन्वॉल्व होना चाहते हो तो ऐसा ही कर देते हैं, आप सबको टास्क दे देंगे। जब HTTP सेशन बनाएंगे तो सब आपको पेज दे देंगे कि ये पेज आप बनाओगे, ये पेज आप बनाओगे, ये पेज आप बनाओगे, ताकि, क्योंकि वर्किंग तो रहेगी बट कलरफुल कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, वही अगर एनिमेटेड हो जाता थोड़ा तो अच्छा लगता है। ठीक है। तो उसमें आपको टास्क दे देंगे, ईमेल फंक्शन भी ऐड कर देंगे, डेटाबेस तो रहेगा ही, और एक दो टेबल और ऐड कर लेंगे। ठीक है। मन करा तो गिटहब में भी अपलोड कर देंगे। गिटहब मतलब ऐसा कि जैसे एक्चुअल में कंपनी में काम चलता है, गिटहब में करने के बाद आप सब लोग उसी में, आप अपने घर से काम कर रहे हो उसी में ऐड हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज इकट्ठा एक ही में बता रहा हूँ। ठीक। और बाकी तीनों को आज निपटा देंगे। ठीक है। URL रीडाइट हिडन फॉर्म्स तो बहुत ही छोटे हैं। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, 15 क्या है, सर्वलेट 05। ठीक। नेक्स्ट, जनरेट। इसके अंदर एक पेज बना लेते हैं। Okay, उसका नाम करते हैं index.html। चले, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल टू बुक वन, वैल्यू इक्वल टू, सपोज करो, क्या। ठीक है। अच्छे से बना दें पेज थोड़ा। 3 काफी है ना।
एक पेज बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं सेट सर्वलेट। ठीक है। अच्छा, अब राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे बनाते हैं क्या, सर्वलेट पैकेज दे दिए, इसके अंदर एक सर्वलेट बना। यहाँ पे जेनरिक सर्वलेट, नेक्स्ट, टिक, सेट, सेट, ओके, नेक्स्ट, टिक, रिमूव, फिनिश। ठीक है, तो सारी डिटेल्स कहाँ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यूआरएल रीराइट, यूआरएल क्रिएट करो। ठीक है, यूआरएल समझते हैं होता क्या। तो जैसे सपोज करो ये फ्लिपकार्ट, ठीक है, या आपने सर्च किया समझ, फिर वही नहीं वर्क कर रहा। कंट्रोल शिफ्ट की है ये, है विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस। चलो बहुत हद तक काम तो कर गया। वैसे ये वाला चाहिए नहीं था, चाहिए हमको दूसरा, तो तुम लोग अभी यूज ही नहीं किए हो, बट ये भी ठीक है। जैसे सपोज करो ये, ठीक है, इस यूआरएल में ये तो हो गया आपका डोमेन में, ठीक है, डोमेन में ये जो हो गया इतना पोर्शन, ये कहलाता है पेज का यूआरएल। ये जो क्वेश्चन मार्क के पहले होता है इसको बोलते हैं पेज यूआरएल। ठीक है, ये क्या है, पेज का यूआरएल, आप पेज यूआरएल। ठीक है, ये आपका डोमेन नेम। उसके बाद से ये ये ऐसे करके आगे तक, जब तक n% नहीं आता। तो ये होता है इनपुट। ठीक है, जब आप इनपुट भेजते हैं बैकएंड को, तो की वैल्यू के फॉर्म में जाता है। जब आप यूआरएल के से सेंड करते हैं तो यूआरएल में डेटा की वैल्यू के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो जहां पे इक्वल के पहले वाला पोर्शन क्या है की, ये क्या है, वैल्यू।
की वैल्यू, ऐसे करके डेटा जाता है। N% फॉर दी सेपरेशन, ये क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेट करता है। समझ आ रहा, की वैल्यू के फॉर्म में डेटा जाता है। तो यदि मैं चाहता हूं कि आपने मुझे सेट सर्वलेट को भेजा, अब मैं उधर से किसी फॉर्म या रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से ना भेजूं, ठीक है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से ना भेजूं, यूआरएल की मदद से भेजूं, तो ऐसे ही मेरे को भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले पेज का यूआरएल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, की वैल्यू, हर की वैल्यू के बाद में N%। समझ आ रहा, ऐसा हो। तो यूआरएल में डेटा, जब आप भी डेटा सेंड करते हैं गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो जो डेटा जाता है वो ऐसे ही ओपन फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। एक चीज और, एक चीज और, ये तो समझ में आ गया ना, यूआरएल कैसे डेटा जाता है, यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। पोस्ट कर दोगे तो सिर्फ किस पेज में जाएगा ये बस दिखेगा, ठीक है, बाकी ये डेटा नहीं दिखता। गेट में डेटा दिखता है, और जाता किस फॉर्म में, की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा सर्वलेट का प्रोग्राम लिखना बाय यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस, ठीक है। बाद में हमने पढ़ा बाय यूजिंग जेनरिक सर्वलेट। अब आज पढ़ेंगे बाय यूजिंग HTTP सर्वलेट, बाय यूजिंग HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट सीरियलाइजेबल है, ठीक है, इसको मतलब फ्लो करा सकते हैं इधर से उधर मल्टी लेयर्स में। दूसरा चीज, ये सारी टाइप की रिक्वेस्टों को एक्सेप्ट करने के कैपेबल, ठीक है, पुट हो, डिलीट हो, पैच हो, पोस्ट, गेट, सारी टाइप की request, ठीक है। तो यदि हम चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो पेरेंट की मेथड एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। यदि हम HTTP की मदद से सर्वलेट बनाएंगे, इसकी भी मेथड एक्सेस होगी, इसकी भी मेथड एक्सेस होगी, और इसकी भी मेथड एक्सेस होगी। यदि हम जेनरिक की मदद से बनाते हैं, तो सिर्फ हमको जेनरिक का फायदा मिलेगा और सर्वलेट का। समझ आ रहा, यदि HTTP की मदद से बनाते हैं तो तीनों का। समझ आ रहा, तो ज्यादा अच्छा किसकी मदद से बना, HTTP। तो ये दोनों तरीके को फॉलो करें। माउस कहाँ हो गया, तो इसको हटाओ, इसको डिलीट कर दो, काम हो जाता, अभी भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। राइट क्लिक, न्यू सर्वलेट, सर्वलेट नेम सेट सर्वलेट, नीचे लिखा ही है ना, ठीक। ये लो, और मेथड आपको मिल गई, पहले कम थी, ठीक है, रिमूव वगैरह ऑलरेडी है। अब जिस टाइप की आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, है ना, उस टाइप की आप मेथड बना लें, ठीक है। अब कहोगे ये कैसे पता चलेगा, ये तो आप स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो वहां भी आपको यही करना पड़ेगा, एनोटेशन लगाना पड़ता है, @गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, कि जब गेट रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाली मेथड वर्क करेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाली मेथड वर्क करेगी। तो वही चीज यहाँ भी है, गेट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड, ट्रेस, ये सब करके अलग अलग और मेथड्स आपको ऐड हो जाते हैं। तो जैसे अभी हम डेटा सेंड कर रहे हैं किस फॉर्म में, गेट फॉर्म में, तो गेट वाली बस को टिक रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। यही गेट मेथड सर्विस मेथड का ही काम करेगी, ठीक है। ये आ गए सेट सर्वलेट,
स्ट्रिंग बुक वन इक्वल टू, स्ट्रिंग बुक वन इक्वल टू, यहां पे हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश, ठीक है। प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइट, ठीक है। बुक वन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम बुक वन, स्ट्रिंग बुक टू इक्वल टू, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसको आगे भेज दो, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट योर बुक्स आर एडेड टू फाइल, योर बुक्स आर एडेड टू फाइल, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट, यहाँ पे आपने किया एंटर टैग, एचरेफ इक्वल टू, यहाँ पे आप देंगे पाथ, नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूआरएल, ठीक है, मैनुअल। तो हमको अगले पेज में चेक करना है ना कि आ रहा कि डेटा कि नहीं, यूआरएल अपना वर्क कर रहा कि नहीं। तो अगले पेज का मान लो यूआरएल कर लेते हैं गेट, गेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, बुक वन इक्वल टू वैल्यू। तो वैल्यू ऊपर से मैं चाहता हूं तो मैं इसको कर देता हूं प्लस, ब्रैकेट कर दिया हमने प्लस, तो यहाँ पे कर दिया हमने क्या, बुक वन, ठीक है। दोबारा स्टार्ट, n% बुक टू इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, यहां पे हमने कर दिया बुक टू, ठीक है, देन n%, बुक थ्री इक्वल टू, बुक थ्री, उसके बाद ये, समझ आ गया? हम्म। अच्छा ये बताओ एक चीज, यदि मान लो मैंने बुक टू को चेक किया, बुक वन में बुक टू थ्री है ना, तो मैंने बुक टू को चेक किया, दो को चेक नहीं किया, तो दो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? हाँ, जैसे मान लो मैंने इसको चेक किया, इन दोनों को चेक नहीं किया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? नल। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल। तो बुक वन और बुक टू की वैल्यू क्या होगी? नल, ठीक है। अब मैं जब यहां से नल भेजूंगा, यहां से पाइथन भेजूंगा और यहां से नल भेजूंगा, तो आगे वाले के लिए ये नल नल होगा कि नल एक वैल्यू होगा? जैसे मैं यहां से नल भेजूंगा, यहां से पाइथन भेजूंगा, यहां से नल भेजूंगा, तो गेट सर्वलेट वाले के लिए ये नल एक वैल्यू होगा कि नल ब्लैंक होगा? वैल्यू होगा।
समझ आ रहा है ना? तो वैसे हम नल चेक करने के लिए क्या करते हैं, डबल इक्वल टू करते थे, बट आगे क्या करेंगे, इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। रीजन, यहां से क्या जा रहा है, नल एज अ वैल्यू जा रहा है, तो आगे वाले के लिए पता नहीं चलेगा कि ब्लैंक है कि नल था। यूजर ने टिक किया था कि नहीं टिक किया था, समझ आ रहा? यूजर ने टिक किया था कि नहीं टिक किया था, वो गेट वाले को नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यूजर ने जो टिक किया वो सेट में आया, सेट भेजा, सेट तो नल भेजा क्योंकि उसके पास नल है, नल मीन्स कुछ नहीं। अब यहां से नल जाएगा तो उसके पास स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा, तो वो नल एज अ वैल्यू जाएगा। समझ आ रहा? उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स। ठीक है, चलो। बस इतना समझ में आ गया तो अगले में कुछ है ही नहीं, बस छोटा ही प्रोग्राम है ये, गेट कर दिए, गेट में प्रिंट करके दिखा दें, डायरेक्ट क्लास फॉर्म से बना देते हैं। गेट सर्वलेट, एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। ठीक है, तो वहां से किस फॉर्म में आ रहा, ओपन फॉर्म में आ रहा, मीन्स डू गेट। ठीक है, एट द रेट वेब सर्वलेट, इसका नाम कर देंगे क्या, स्लैश। ठीक है, कोई दिक्कत? सीरियल नंबर ऐड कर देते हैं, यूनिक आईडी। वो डेटा यहाँ पे प्रिंट कर लेते, ठीक है। तो सेम चीज को मैं दो बार लिखूं, ठीक है, ये ऐसा कर दिया। इफ बुक वन डॉट इक्वल्स विद नल, अदरवाइज मैं अगर ऐसा ना होता तो मैं कैसे चेक करता, इफ बुक वन इज इक्वल टू नल, ऐसा चेक करता। बट अब कैसा करना चेक कर पड़ रहा है, डॉट इक्वल्स, ठीक है। यदि ऐसा है तो नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो क्या करो, pw डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करो, बुक वन प्लस दिया। अच्छा, एलसीफ यूज करें कि, अब जैसे और यूज करना तो एलसीफ यूज करें कि इफ यूज करें, एलसीफ कर ले यूज। अच्छा, एलसीफ अगर यूज करेंगे इसका मतलब क्या, यदि पहली वाली वैल्यू आ गई तब तो फिर, अगर एलसीफ हमने यूज कर दिया तो पहली वाली वैल्यू आ गई तो नीचे जाएगा, फिर आपको एक ही वैल्यू चाहिए, मतलब आपको तो सारी वैल्यू चेंज नहीं चेक किया उसने, है ना। एलसीफ में क्या होगा, ये ट्रू हो गई तो नीचे चेक जाएगा ही नहीं, बट आपको क्या चाहिए, सारी वैल्यू चाहिए ना, मल्टीपल। ठीक है, बस कंप्लीट। कहाँ पे, प्रोग्राम को रन कर लो, चेक कर लो, देख लो, खत्म। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट, फिनिश। जैसे हमने किया AWS, योर बुक्स आर एडेड टू कार्ट, AWS, ठीक है। इधर पे डेटा आ रहा, बाकी की वैल्यू नल आ रही है। आप यहाँ पे चाहें तो इसका नाम अमित भी कर सकते हैं, तो इस यूआरएल को आप चेंज भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूआरएल रीराइट।
डेटा किस फॉर्म में जाता है, यूआरएल के फॉर्म में जाता है बैकएंड पे। ठीक है, मैनुअल टाइप करने का ये पहला प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा दूसरा तरीका, कंट्रोल C कंट्रोल V, 1606 हिडन फॉर्म्स। ठीक है, फिर दोनों की कमी बताते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया आगे फ्लो कराने का यूआरएल के फॉर्म में। ठीक है, आप इसमें डेटा ओपन फॉर्म में जाता रहता है, यूआरएल में जाएगा तो ओपन फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं ऐसा करके, क्योंकि मैनुअल तो आप पोस्ट इंक्रिप्टेड फॉर्म लिख नहीं सकते। जब हम एंकर टैग बनाए थे तो वहां तो पोस्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते, लिखेंगे ओपन फॉर्म में। तो जब ओपन में लिखेंगे तो कोई इसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूआरएल। ठीक है, आप हमने सिर्फ एक पोर्शन बताया, आप इसको कहीं भी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ओपन फॉर्म वाला यूज नहीं होता, अगर यूज ना होता तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो डेटा के हिसाब से मेथड्स वगैरह यूज में आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हिडन फॉर्म्स। हिडन फॉर्म के लिए सारा चीज सेम रहेगा, बट सिर्फ सर्वलेट में हम क्या कर देंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे जैसे अभी भेजे थे ना यूआरएल के फॉर्म में, ऐसे नहीं भेजेंगे। इसको हम भेजेंगे जैसे फॉर्म क्रिएट किया हमने, फॉर्म फॉर्म यहाँ पे हमने किया, फॉर्म के अंदर हमने किया इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, नेम इक्वल टू बुक 1 और वैल्यू इक्वल टू प्लस बुक 1 प्लस कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा क्या मिसिंग है। हैं? हाँ हाँ हाँ, ये इसको क्लोज कर देते हैं। क्या कह रहे हो इनपुट के पहले, ये तो लगा तो है, एक सेकंड। इनपुट टाइप इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कंटिन्यू। चार क्यों, अरे तुम लोग बस शांति शांति, एक मिनट देख लो, शांति एक मिनट, अब मेरे को देख ले। इनपुट टाइप इक्वल टू बुक 1 वैल्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बुक 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम चाह रहे थे प्रॉपर अच्छे ऑर्डर में बना के दें, तो आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे इसमें। दूसरा इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ तक कॉपी कर दें।
बुक टू। ठीक है, ये हो गया बुक टू। नेक्स्ट बुक थ्री। बुक थ्री। बुक वन हो गया, इनपुट टाइप इक्वल टू बुक टू, वैल्यू इक्वल टू दिस। हटाओ, इनपुट टाइप इक्वल टू बुक थ्री, वैल्यू इक्वल टू बुक थ्री। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू नेक्स्ट। वैल्यू इक्वल टू, चलो अब सही से कर देते हैं। यहाँ पे हो गया टिक, बुक वन बेस टू हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे बुक थ्री, यहाँ पे ये फॉर्म बन गया। फॉर्म को अब क्या कर देते हैं, क्लोज स्लैश। ठीक है, दिख रहा ना कुछ फॉर्म टाइप में। फॉर्म क्या, अच्छा अच्छा, ये लो। ठीक है, योर बुक्स आर एडेड टू कार्ट, ऑल वैल्यूज वैल्यूज आर हिडन। या बैकएंड में वहां भी सेम चेक करेगा, नल एज अ वैल्यू तो नहीं है। यदि नहीं हुई तो प्रिंट कर दे। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, योर सिलेक्टेड बुक्स आर aw.print, योर सिलेक्टेड बुक्स आर। ठीक है, यहाँ पे H1 को क्लोज किया, HR H1 को स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, चेक करो, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। ठीक, नेक्स्ट, रिमूव ऑल। हमने सिलेक्ट किया जावा पाइथन, सबमिट किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, फॉर्म तो बनाया बट एक्शन तो लिखा ही नहीं है। एक्शन इक्वल टू गेट, मेथड इक्वल टू, ठीक है, मेथड इक्वल टू पोस्ट कर। अगर आप चाहते हैं स्टार्टिंग से इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि ये वाले तरीके में हम थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर रख सकते हैं, यहाँ पे कर दिया आपने पोस्ट, यहाँ पे आपने कर दिया पोस्ट। सेट सर्वलेट में आए, सेट सर्वलेट में आने के बाद यहाँ पे आपको डू गेट मेथड की जगह डू पोस्ट मेथड करनी पड़ेगी। और गेट सर्वलेट में भी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पोस्ट। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्या भेज रहे हो,
तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। समझ आ रहा? ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। हाँ हाँ, अरे वो सब सही रहेगा। वो तो देखो, चाहिए को सर्वर सर्वर को स्टॉप करके चेंजेस क्या करें, ठीक है, देन ये सब स्टॉप वगैरह चालू करके चेंजेस नहीं, राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर। ठीक, नेक्स्ट। जावा AWS सबमिट, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय द यूआरएल। कहाँ पे, कहीं पे हमने गेट है क्या? कहाँ पे? सेट सर्वलेट में? हाँ, एक्शन गेट ही ना करेंगे। हाँ, कहाँ है ये जा रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से, कहाँ जा रहा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से सेट मेथड इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट ये जाएगा सेट सर्वलेट पे, पोस्ट एक्शन इक्वल टू गेट मेथड इक्वल टू पोस्ट। क्या दिक्कत है? गेट सर्वलेट में यहाँ भी पोस्ट है। गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, चेंज तो है। Get- ये तो नाम है, इसमें मत परेशान हो। वो कह रहा है कि हमने कहीं पे पोस्ट किया है और मेथड गेट बनाई है। चेंज तो कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया। ये रुको, सर्वर का इसका इंटरनल प्रॉब्लम होगा, हमारे साइड से पूरा प्रोग्राम सही है। आ रहा ना, हमारे साइड से सही था वो। बैक किया हमने, AWS भी सबमिट किया, नेक्स्ट किया AWS। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका सेशन के अंदर डेटा को सेंड वगैरह करने। ठीक है, यदि आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो पहले वाले में देखो ऊपर आपको इसमें डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है, कहीं भी आपको डेटा नहीं दिखेगा स्टार्टिंग टू एंड तक में, ऊपर आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ पेज का नाम बस रहेगा। तो यदि पहला वाला आप सोचते हैं कि यूआरएल भी ठीक है, मैनुअल लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें घाटा क्या है, ओपन फॉर्म में कोई भी उसको चेंज कर सकता है। फिर आप आ गए किसके साइड, हिडन फॉर्म साइड। ठीक है, सोचे कि ये उससे ज्यादा अच्छा है ना, इसका भी घाटा बता दे। देखो तरीका कोई कम नहीं है, अगर खराब होते तो जावा में होते ही, है ना। तो है मीन्स यूजफुल है, बट आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आप अगर इसमें सोचें कि नहीं इसमें हम तो बहुत सेफ सिक्योर, तो आप इंस्पेक्ट में जाओगे तो आपको पूरा डेटा दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसमें भी आपको डेटा पता चल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कुकी सेशन, तो वो कल बताते हैं। ठीक है, कुकी सेशन और आगे वाला कल बताते हैं।